Hello students, today we will solve few numerical problems related to current and electricity. Okay, so these problems will definitely help students, those who are going to appear for upcoming entrance exams. So let's start. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि VB potential of point B is 0. This one is given. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो resistance and 1 ampere is flows through it. And these resistance are connected in series, so as a result of which 1 ampere will flow through both the resistance. और यहाँ पे 2 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि पोटेंशियल ऑफ VA, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ VA एंड VD, VA और VD का पोटेंशियल कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं VA और VB में कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा. यहाँ पे VA और यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, दैट मीन्स VB का कम, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I इंटू R. कितना ड्रॉप किया ये 1.5 रेजिस्टेंस, that will be 1 into 1.5, that will be 1.5. VB का potential given है 0, that means VA will be equals to 1.5 volt. Okay. Similarly, ये 2.5 ओहम रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल C पॉइंट में ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, that means B पॉइंट में ज्यादा है ये दोनों का कंपैरेटिवली. तो that will be VB माइनस VC, बड़ा से छोटा माइनस करना है, विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 2.5 आ जाएगा. तो यहाँ पे VB का 0 है तो VC विल बी माइनस 2.5 वोल्ट. ये हो जाएगा माइनस 2.5 VC का पोटेंशियल. अभी VC और VD में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये प्लस पार्ट है, ये माइनस है, तो ये साइड ज्यादा होगा, दैट मीन्स VD माइनस VC will be equals to 2 volt. अभी VC का वैल्यू हमें पता है तो VD will be 2 plus VC, तो यहाँ पे 2, VC का वैल्यू हो गया माइनस 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा VD will be equals to minus 0.5 and this is the ultimate answer. So VA का वैल्यू कितना है 1.5 volt and VD का वैल्यू minus 0.5 volt, which is option D. Okay, now the second question is given like this. यहाँ पे एक infinite ladder network दिया है जो infinitely extended है और यहाँ पे कुछ arrangement R2R कुछ इस तरह का arrangement दिया है और हमें निकालने के लिए बोला है कि equivalent resistance between these two points A and B. Now इसका this type of numerical can be solved in this way. आपको यहाँ पे एक equivalent circuit consider करना है. It will be like this. A ये हो जाएगा R, twice R और यहाँ पे पॉइंट B. ओके, आप देख सकते हैं कि R to R ये अरेंजमेंट बार बार यहाँ पे सेम अरेंजमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है सर्किट पे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर R to R ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये R to R को R डैश विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, क्योंकि अगर R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ और एक R प्लस R अगर एक अरेंजमेंट हम लोग ऐड करते हैं तो दैट वुड रिमेन सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश, क्योंकि R डैश पूरा इनफाइनाइट लैडर सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आया, तो उसके साथ और एक R प्लस 2R ऐड करने से R डैश ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इस अरेंजमेंट का हम लोग निकाल सकते हैं. यहाँ पे ये दोनों पैरेलल सीरीज पैरेलल में है तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज R नॉट पकड़ लेते हैं इन दोनों का, ये हो जाएगा 2R डैश डिवाइडेड बाय 2R प्लस R डैश. ओके, सो इसका एक इक्विवेलेंट और एक सर्किट कुछ इस तरह से निकल के आएगा A एंड B. ये हो जाएगा R और यहाँ पे आ जाएगा R नॉट. अभी ये दोनों सीरीज में है
तो अल्टीमेटली आर डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर प्लस आर नॉट का वैल्यू ये है 2R आर डैश डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर डैश। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, यह आ जाएगा आर डैश मल्टीप्लाइड बाई 2R प्लस आर डैश इक्वल्स टू 2R स्क्वायर प्लस आर डैश प्लस 2R आर डैश। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर डैश स्क्वायर माइनस आर डैश माइनस 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी यहां से हम लोग आर डैश का वैल्यू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर विल बी 2R आफ्टर सॉल्विंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट 2R। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन अलोंग विद डायरेक्शन। तो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये इस तरह से I1 पास हो रहा है एंड इस साइड से I2 पास हो रहा है। सो दिस विल बी I1 माइनस I2। ओके, जंक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो किरचॉफ जंक्शन रूल, और सिमिलरली दैट विल बी I2 एंड सिमिलरली इससे यहाँ पे आ जाएगा I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम फर्स्ट सर्किट में यूज करते हैं, दैट विल बी 9 इक्वल्स टू 2 into I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू आ जाएगा 3I1 माइनस I2। 9 इक्वल्स टू, लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं, दैट विल बी 6 इक्वल्स टू 3I2 माइनस I1 माइनस I2। ओके, इस डायरेक्शन में हम लोग रोटेशन करते हैं तो I1 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 3I2 माइनस I1 प्लस I2, दैट विल बी 4I2 माइनस I1। 6 इक्वल्स टू, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, द आंसर कम्स आउट लाइक I1 माइनस I2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद I1 माइनस I2 कम्स आउट माइनस 0.13 एम्पियर। ये वैल्यू आ रहा है माइनस 0.13 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पे ओके मैग्नीट्यूड इज माइनस 0.13 एम्पियर ये आ रहा है, बट ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन P टू Q पहले चूज किया था, बट द एक्चुअल डायरेक्शन विल बी उल्टा। दैट मीन्स Q टू P, ये हो जाएगा एक्चुअल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ माइनस साइन। सो द आंसर विल बी 0.13 Q2। यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा वो निकालने के लिए यहाँ पे बोला है। तो सभी यहाँ पे सेल कनेक्ट किया जो 2 वोल्ट का अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो हमें ईच रेजिस्टेंस से करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करके निकालेंगे कैसे होता है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग पकड़ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट जीरो पोटेंशियल पकड़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो ये यहाँ पे डिफरेंस 2 वोल्ट आएगा। तो अगर यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा जीरो, और दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्वियसली 2 वोल्ट आएगा, ये वाला यहाँ पे पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे भी पोटेंशियल 2 वोल्ट आएगा इस पॉइंट पे। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों पॉइंट में सेम पोटेंशियल है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस से 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक, सिमिलरली हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है, दैट मीन्स ये साइड में अगर 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा इस साइड में, ताकि यहाँ पे 2 वोल्ट रहे, दैट विल बी 4 वोल्ट। ये वाला 4 वोल्ट आएगा, दैट मीन्स 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 वोल्ट।
तो सिमिलरली यहां पे भी आएगा 4 वोल्ट, तो यहां पे भी सेम पोटेंशियल, तो इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 0 एम्पियर। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि 0 वोल्ट है, तो सेम पोटेंशियल हो रहा है, अगेन यहाँ पे सेम पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो द आंसर विल बी 0 एम्पियर। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जहां पे 4 पॉइंट ए बी सी डी दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट नंबर 1 में हम लोग को बोला है कि ए एंड बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी, ओके, बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग सपोज यहाँ पे करंट फ्लो पकड़ लेते हैं कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो होके इस तरह भी कुछ करंट जाएगा और इस साइड भी कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे जाके करंट इस साइड जाएगा, ओके, यहाँ पे इस साइड जाके ये करंट इस साइड जाके यहां से जाके दिस साइड विल बी द फ्लो ऑफ करंट। बट आप देख सकते हैं कि ये जो 10 ओहम है और ये जो 10 ओहम है ये टोटली यूजलेस है, बिकॉज ये दोनों से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये करंट फ्लो ही नहीं होगा तो ये हमारा काउंट में नहीं आएगा, सर्किट में नहीं आएगा। दैट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं, ऐसे यूजलेस। अभी हम लोग यहाँ पे इसका अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 10 10 दैट विल बी 30, सो 30 और यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10 दैट विल बी 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से दैट विल बी 30 बाई 4। तो अल्टीमेटली ये और यहाँ पे जो अरेंजमेंट और ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 10 प्लस 30 बाई 4 प्लस 10 दैट विल बी 20 प्लस 15 by 2 that will be 40 plus 15 by 2 it will be 55 by 2, इतना ओहम आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि ए एंड सी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट। सो अगेन हम लोग करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सो द करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ए पॉइंट से हम लोग करंट का डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कराते हैं तो करंट इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा, अगेन यहां से जाके इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। सिमिलरली ये करंट यहां से जाएगा, इस तरफ जाएगा, फ्लो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों, ओके, ये एक्चुअली अटैच नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये और ये डी पॉइंट से जो 10 ओहम निकल रहा है और यहां से इस पॉइंट से जो यहाँ पे निकल रहा है, ये टोटली अटैच नहीं है सर्किट के साथ, क्योंकि इससे करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो सिमिलरली हम ए और सी के बीच जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों हम लोग ओमिट कर सकते हैं टोटली। अभी हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 10, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे रह जाएगा 10 ओहम, दैट विल बी सी पॉइंट। यहाँ पे 10 रहेगा ए पॉइंट, तो यहाँ पे 20 और 20 का कितना आएगा, that will be 20 into 20 divided by 20 plus 20 40, that will be 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो फिर तीनों will be in series, तो यहाँ पे 10 plus 10 plus 10 that will be 30 ohm, that will be the ultimate answer, okay।